अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीडीपी बुक चैप्टर 1 सेट्स उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट और इक्वल सेट्स। कि उन्होंने हमें कुछ सेट्स के पेयर दे दिए हैं, ये 4 पेयर्स दिए हुए हैं, 2 सेट हैं, ए और बी दे दिया हुआ है। तो उन्होंने हमें कहा कि कौन से सेट इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट का होना हमें पता है कि कौन से सेट होते हैं। इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें हमारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि इक्वल सेट हमारे पास क्या होते हैं। इक्वल सेट्स हमारे पास वो होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कि दोनों के पास उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने, दोनों के पास 4 4 5 5 जितने भी इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर एक के पास 4 है तो दूसरे के पास भी 4 हो, एक के पास 5 है तो दूसरे के पास भी 5 हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्या है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलेंट में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एलिमेंट्स एलिमेंट्स विल बी सेम, जो दोनों में एलिमेंट्स एक इक्वल भी और सेम भी, एक जैसे एलिमेंट, दोनों सेट एक जैसे होने चाहिए, तभी तो वो इक्वल हो सकते हैं। जब वो एक जैसे बराबर होंगे, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे। इक्वल सेट में और इक्वल सेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इक्वल सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दोनों के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, अगर इसके बाद 2 है, इसके बाद भी 2 हो, 3 हो, इसके बाद 3 हो, सिर्फ उतना को सेम नहीं होने चाहिए, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये ए बी है, एक्स वाई है, ठीक हो गया। ये -1 2 है, ये 3 5 है, फिर भी भाई इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि जी इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, ये इक्वलेंट है। लेकिन जब इक्वल सेट्स की बात की जाती है तो लफ्ज़ इक्वल से हमें पता हो जाना चाहिए कि उसके अंदर सब कुछ एक जैसा, वो पूरा सेट एक जैसा होना चाहिए। ठीक हो गया। एक जैसा उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ए और बी दोनों सेट को देखते हो तो ये देखें कि ए के इधर यहाँ पे ए, हम ए को ले लेते हैं, इससे हम बी को देखते हैं कि क्या जो एलिमेंट ए में वो बी में है या जो बी में वो ए में है। तो ए के अंदर ए है, बी में भी ए है, ठीक हो गया। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी ये है, उसके बाद सी, ये सी है, डी, ये डी है, और ये ई और ये ई है। तो इसका मतलब कि दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वो तो इक्वल है, दोनों के पास 5 5 एलिमेंट्स है और जो अंदर एलिमेंट्स है वो भी हमारे पास सेम ही है। तो फिर इसका क्या मतलब हो गया कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम है। इसका हमारे पास मतलब ये हो गया कि सेट हमारे पास इक्वल सेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल सेट है। तो हम इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे हम इधर सिंपल लिख सकते हैं कि आप इधर लिख सकते हो एज द नंबर ऑफ, ये तो आपका नोट के तौर पे है ना, ये तो आप क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने वैसे ही था। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट आपके पास ये है, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड आल्सो सेम, so हम लिखेंगे सेट्स ए बी आर इक्वल। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वल सेट है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं। मैंने अब ये है, इसमें हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास तो इस तरह लिखा हुआ है, ये है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पे अब आप देखो कि बी क्या है आपके पास। बी उन्होंने थोड़ा सा ना, हमने सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। उन्होंने प्लस माइनस में लिखे, हम इसको पूरे नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो बी हम लिख लेते हैं, 0 में 1 प्लस किया, क्या आया 1। ठीक है, 1 में 1 प्लस किया आ गया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, फिर 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5। तो आप ये देखो कि दोनों सेट इक्वल है। तो मैं वो पूरी लाइन तो दोबारा नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ लिखूंगी दे आर इक्वल।
लेकिन आप पूरी लिखोगे। आप जो मैंने ऊपर सारी लिखी हुई है ना कि दे आर इक्वल सेट्स, दे आर इक्वल सेट्स, आप पूरी ऊपर लिखोगे। मैंने तो आपको सॉल्व करके थोड़ा सा बता दिया, लेकिन अभी सारे लिखोगे। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड आल्सो सेम सो सेट ए बी आर इक्वल। यहाँ पे भी आप सेम सारी लाइन ऐसे लिखोगे। ठीक हो गया। मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, लेकिन आप जब लिखोगे आप सारी लाइन दोबारा लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे ये है, ए है हमारे पास 0 1 2 3 और 4। अब बी है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें 6 माइनस के तौर पे है। ये क्वेश्चंस की फॉर्म में हमें दे दिया हुआ है ना, ये पूरा नहीं दिया हुआ, नंबर नहीं दिए हुए ना। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 2 माइनस किया, क्या आ गया 4। 5 में से 1 माइनस किया 4, और 4 में से 2 माइनस किया 2, 3 में से 1 माइनस किया 2, और ये 0 9। ये बी तो सेट ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो गए हैं। बी तो हमारे पास सेट है ही नहीं। जब बी सेट ही नहीं है तो इक्वल कैसे होगा? पहले तो दोनों सेट होने चाहिए ना। तो अगर इक्वल सेट तब होंगे कि जब सेट होगा। तो इस बी के अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो गए हैं सारे, तो ये हमारे पास सेट ही नहीं है। तो हम कहेंगे एज B is not a set, so A, B are not equal sets। ठीक हो गया। क्योंकि B हमारे पास सेट नहीं है, आप इधर लिखोगे, क्योंकि B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होगा तो B सेट नहीं है। आप लिखोगे कि B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट है, B हमारे पास सेट नहीं है, तो लिहाजा A और B आपके पास इक्वल सेट नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें ए हमें उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया, बी उन्होंने इस तरह दे दिया होता है। अच्छा, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। तो बी को हम ज़रा उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ए को दे दिया, वह हम ज़रा टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, देखा इन स्टेटमेंट है। तो कंपैरिजन करने के लिए, ये देखने के लिए कि दोनों सेट इक्वल हैं, तो हम ए को भी टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि बी भी तो टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बी को हम ज़रा नीचे करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो 1 2 4 6 8 इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ए को भी हम टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सेट क्लियर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ही नहीं है। एक में उन्होंने 0 2 4 6 8 लिख दिया, 2 4 6 8 है। इवन नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो 2 4 6 8। ठीक हो गया। हमारा जो होता इवन नंबर्स में, अगर आप देखें तो वो 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ है इवन नंबर में, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये जो 0 होता है कि वो इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन फॉर लेफ्ट फॉर यू है कि आप इसको देख सर्च कीजिएगा कि 0 इवन नंबर है कि नहीं है, या 0 ऑड नंबर है कि नहीं है, या 0 कौन सा नंबर है। अब ये है कि लेकिन सेट ऑफ इवन नंबर जब हम लिखते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो अब एज हम लिखेंगे एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स are not equal, so A, B are not equal sets। ठीक है, ये equal sets नहीं है, क्योंकि इसमें as the number of elements मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। ऑफ सेट ए, ठीक हो गया। ऑफसेट ए आर नॉट इक्वल, सो आर नॉट इक्वल टू सेट बी, सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। मैं और क्लियर करके इसको लिख देती हूँ। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि इफ ए बी सी, और आगे बी सी डी दिया हुआ है, सी में हमें कुछ सेट 4 सेट उन्होंने दे दिए हुए हैं। अब उन्होंने क्या कि ये बताया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट में हमें क्या है, यहाँ पे ये है
कि ए बी का जो है यानी कि उसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। कि ए के अब हमने ये कहना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, समझ जाइए, हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ए के कुछ, इसका मतलब है कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी में, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी में है, ठीक है, कि उसका ये प्रॉपर सबसेट है। तो हम देख लेते हैं कि ए के क्या कुछ एलिमेंट्स, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स, अच्छा बी और सी, हाँ ए के अंदर बी और सी है, बी के अंदर भी बी और सी है। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो ए इसका प्रॉपर सबसेट है कि ए के अंदर उसके कुछ एलिमेंट्स, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, यानी कि ए के अंदर बी के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमने सिंपल ये बताना है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब हम इसको देख के हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसका हम देख लेते हैं। लेकिन ये देखो कि ए के अंदर ये जो ए है वो तो बी के अंदर नहीं है, बी ए के अंदर बी और सी है, लेकिन ए जो है वो बी में नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास फॉल्स है। इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बी के बेशक कुछ एलिमेंट, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ए के जितने एलिमेंट्स वो बी में होने चाहिए। इस सिंबल का ये मतलब है प्रॉपर सबसेट का कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ये तो गलत हो गया। अब बी में देखते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स डी में है, बी सी डी, यस बी के सारे एलिमेंट्स डी में है, तो ये है ट्रू, डू, ठीक है, क्योंकि बी डी से छोटा है। बी असल में ऐसे है कि बी डी से निकला है, यानी कि डी बड़ा सेट है, उसके मिल के ना तो छोटा जो सेट है ना उससे बी छोटा सा सेट बन गया। जैसे इसके अंदर अगर बी के अंदर आपको मैं बताती हूँ कि डी ये है, मैं आपको सॉरी, ये अगर आप डी सेट और ये आपके पास बी सेट है, ठीक है, तो डी ए है, बी है, सी है, डी है, इसके कुछ एलिमेंट्स लेके ना बी ने, तो वो एक अलहदा हो गया, ठीक हो गया। इसके कुछ ये आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये बी है। अब इसके बी के अंदर डी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, डी के अंदर ज़रूरी नहीं है डी बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया, कि बी के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर होने चाहिए, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा अब सी है, इसका मतलब ये कि सी के सारे एलिमेंट्स डी में होने चाहिए, सी डी का प्रॉपर सबसेट है, सी डी में से बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, सी में सी डी ई, सी में ई है जो कि डी में नहीं है, तो सी के सारे एलिमेंट्स डी में नहीं है, तो लिहाजा ये फॉल्स है, ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ए के यहाँ पे है कि ए के सारे एलिमेंट्स डी में होने चाहिए, यस, ए का ए बी सी डी में है, ए बी सी, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ट्रू है। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो उसका मतलब होता है कि जो प्रॉपर सबसेट है ये वाला, इस सिंबल का मतलब कि ए डी का प्रॉपर सबसेट है, ए डी के कुछ एलिमेंट्स, यानी कि ए के अंदर डी के सारे एलिमेंट है, इसका ये मतलब है कि ए डी का छोटा सेट है जिसके अंदर डी के सारे एलिमेंट्स है, इसका ये मतलब हो गया, ओके। तो अगर, और यहाँ पे आपके जेहन में अगर तो डी क्या है, डी इसका डी से बड़ा होगा, डी के अंदर ज़रूरी नहीं कि ए के सारे एलिमेंट्स हों, लेकिन ए के अंदर डी के सारे एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि ए डी में से बना है। अब ये है कि बी सी का प्रॉपर सबसेट है, क्या ये बी के अंदर सारे एलिमेंट सी वाले हैं, नहीं, ये हमारे पास ये गलत है। बी के अंदर बी सी डी नहीं, बी के अंदर जो डी है बी, ये बी है वो सी में नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स है, बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, तो ये है हमारे पास कि सी के सारे एलिमेंट्स ए में है, नहीं, सी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, सी के, इसलिए भी फॉल्स है, ठीक हो गया।
तो ये भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होती है कि अगर आप इसको यहाँ से क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट की ये डेफिनेशन होती है आपके पास कि यहाँ पे होता है कि आपके पास जो एक सेट है, जो प्रॉपर सबसेट होता है आपके पास, या जिसको आप कहते हैं सबसेट होता है प्रॉपर, उसमें ए के जैसे ये था डी आपके पास बड़ा सेट है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसमें से एक छोटा सेट बन गया, इसमें से एक छोटा सा सेट हमने निकाल लिया बी और सी का, ठीक हो गया। इसमें से हमें छोटा सा सेट मैंने बी निकाल लिया, कुछ एलिमेंट ले लिए। अब ये देखें कि अगर मैं ये लिखती हूँ कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ए बी से बड़ा है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ज़रूरी नहीं बी के अंदर वो सारे हों, लेकिन बी के एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। इसकी ये बहुत क्लियर है। तो जब आपके पास ऐसे आएगा तो आपने सिंपल इसका ये देखना है कि जो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है आपने देखना है कि इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में हैं, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है, अगर है तो वो ट्रू है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व हो गई है। उसके हमने इक्वल सेट्स, हमने उसके प्रॉपर सेट, हमने उसके एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट सेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हैं। बहुत इक्वल सेट्स में क्या है, इक्वल सेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो दो सेट दिए हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जबकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ सेम ना हो लेकिन इक्वल हो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम ना भी हो। फाइनाइट इनफाइनाइट है, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें डैश ये 3 ना आते हो, फाइनाइट है जिसमें ये आ जाए वो इनफाइनाइट, जैसे ये 2 है ये इनफाइनाइट है, जबकि इसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट है। और एम्प्टी सेट ये है जिसमें कोई एलिमेंट ना आता हो। तो ये 1.3 एक्सरसाइज होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट जब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो जाएंगे। टेबुलर फॉर्म लिखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो ये पेयर ऑफ मेक्स देम इक्वल, ये सारा आ जाएगा आपका। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।